जेकेएलएफ यानी जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट के सरबराह और साथ ही साथ अलहदगी पसंद रहनुमा वादी कश्मीर से कई सालों तक सरगर्म रहने वाले वादी कश्मीर के अंदर अलग अलग केसेस में इस वक्त जेल में है मोहम्मद यासीन मलिक। उनके लिए मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं और कहीं से भी कोई अच्छी खबर उनके लिए नहीं है। अदालतों के अंदर पेश होने का सिलसिला हो या फिर अदालतों के अंदर जवाबदेही का सिलसिला हो, वो पिछली एक तवील मुद्दत से हम देख रहे हैं। अब यासीन मलिक के लिए फांसी की सज़ा का न सिर्फ मुतालबा कर दिया गया है, बल्कि अब उन्हें कानूनी नोटिस भी चला गया है, जिस पर उन्हें कोर्ट में अब जवाब देना होगा कि वो अगर फांसी से बचना चाहते हैं तो क्यों, कैसे, क्या दलाइल उनके पास मौजूद हैं, क्या शवाहिद उनके पास मौजूद हैं जो उन्हें इस अमल की तरफ जाने से रोक सकते हैं। हुआ क्या है कि कौमी तहकीकाती एजेंसी, जिसे आप नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी यानी एनआईए भी कहते हैं, उसकी तरफ से यासीन मलिक को मिल्टन टू की फंडिंग, मिलिटेंसी फंडिंग यानी मुल्क मुखालिफ और रियासत मुखालिफ काम करने का इल्ज़ाम है। और इस फंडिंग मामले में सज़ाए मौत देने की जो दरख्वास्त दी थी, इस पर दिल्ली कोर्ट के अंदर समाअत हुई। एनआईए ने दिल्ली की अदालत के अंदर कहा कि हम यासीन मलिक को, हम चाहते हैं कि उसे डेथ पेनल्टी हो यानी सज़ाए मौत हो। तो उसके बाद कोर्ट ने क्या कहा कि यासीन मलिक को अब जो पेश करने के लिए वारंट भी जारी कर दिया गया है। और इसी साल 2023 में अगस्त का महीना, जो कि एक तरह से किस्मत का फैसला होगा, ज़िंदगी या मौत, बहुत सारी चीज़ें खुली किताब की तरह वजाहत हो जाएगी, उन चीज़ों पर साफ हो जाएंगी। 9 अगस्त 2023 को यासीन मलिक को इस कानूनी नोटिस के मुताबिक, अदालती नोटिस के मुताबिक जब वो जवाब देंगे तो उसके बाद यानी आइंदा समाअत होगी केस की, तो पता चलेगा कि इससे आगे उनकी फेट क्या है। ये डिसाइड अदालत की तरफ से किया जाएगा। मोहम्मद यासीन मलिक जो केस में इस वक्त नज़रबंदी हैं, सज़ाए मौत देने की दरख्वास्त दायर की थी एनआईए ने, और दूसरी तरफ सोमवार को जब इस पर समाअत हुई तो मामला यहाँ से और आगे बढ़ा। लेकिन सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता, जो कि तहकीकाती एजेंसी की तरफ से यानी हुकूमत के भी पहले वकील रहे, आप एनआईए की तरफ से हैं, उन्होंने दलील दी कि मुल्ज़िमान जिनमें अलहदगी पसंद सरगर्मियों में मुलव्वस हैं, जो बाकी लोगों के कुछ नाम थे, पहले चार्जशीट्स एनआईए की तरफ से दी जाती रहीं या दाखिल की जाती रहीं, उनमें यासीन मलिक का नाम भी था। और बेंच ने जवाब दिया कि यासीन मलिक के नाम नोटिस जारी किया है, जबकि जस्टिस सिद्धार्थ मरदूल और तलवंत सिंह ने, जिनकी बेंच समाअत कर रही थई, वारंट जारी कर दिया पेश होने के लिए यासीन मलिक को। तो 9 तारीख को उनको फिजिकली या वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के ज़रिए लाया जाएगा, यह अभी क्लियर नहीं है। लेकिन 24 मई 2022 को ट्रायल कोर्ट ने ही जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट के सरबराह यासीन मलिक को मुल्क मुखालिफ सरगर्मियों के इल्ज़ाम में, जो कानून के तहत कार्रवाई होती है यानी सख्त गैर कानूनी सरगर्मियाँ रोकथाम, जिसे यूएपीए आप कहते हैं, अनलॉफुल प्रिवेंशन एक्टिविटीज़ एक्ट, इसमें जब उन्हें मुल्क मुखालिफ दुश्मन करार दिया गया था तो उम्र कैद की सज़ा सुनाई थी, लेकिन कहीं वो रिहा नहीं हो सकते थे, ये भी पाबंदियां साथ साथ लग गई थी। और यासीन मलिक ने पीएसए के तहत लगाए गए जो इल्ज़ामात थे, इनके समेत उन्हें जब कसूरवार ठहराया था और इसे मुजरिम ठहराया गया था, उम्र कैद की सज़ा सुनाई गई थी। तो इसके बाद जम्मू अदालत के अंदर उन्होंने ये भी कहा, हालांकि वो कोर्ट में पेश हुए, लेकिन 2 अलग अलग केसेस इन पर और थे। एक इंडियन एयरफोर्स के जो 1990 में जवान मारे गए थे, उसमें डायरेक्ट उन पर इल्ज़ाम था कि वो इस हलाकत में मुलव्वस थे। और इतना ही नहीं, महबूबा मुफ्ती की बहन रुबिया सईद को अगवा करने का मामला, दोनों में वो चाह रहे थे कि जर्राह खुद करे, वो बात करे, खुद दलाइल दे, वकील लेने से इनकार किया था, लीगल एड उनको प्रोवाइड करने की बात कही गई थी, लेकिन उन्होंने से ठुकरा दिया था। अब मामला यहाँ से और पेचीदा हुआ था। वो कह रहे थे अदालत में फिजिकली जाएंगे, मगर उनको उस वक्त जाने की इजाज़त नहीं दी गई थी, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के ज़रिए वो बात रख रहे थे। अब वो मज़ीद एक बार फिर से थे कि इन जिन जिन मामलात में वो कसूरवार ठहराए गए हैं, वहाँ पर कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन वो कानून के मुताबिक खुद अदालतों के अंदर जाए। तो 9 अगस्त बड़ा इंपॉर्टेंट है। यासीन मलिक को फांसी होगी या नहीं, इस पर फैसला बरकरार रखने वाली बात शायद हो सकता है कि सामने आ सकती है, या एनआईए को कोई राहत मिल सकती है, क्योंकि एनआईए ने कहा हम फांसी के हक में हैं, तो शायद वो चीज़ें भी क्लियर होंगी। बहरहाल, अलहदगी पसंद लीडर यासीन मलिक, जिन पर कई तरह के इल्ज़ामात हैं, इस वक्त दिल्ली की तिहाड़ जेल में बैरक नंबर 7 में सख्त सिक्योरिटी में सीसीटीवी कैमरों के हसार में है। तो अब 9 तारीख को, 9 अगस्त 2023 को एक और समाअत होगी, जिसमें यह तय पाया जाएगा कि एनआईए ने जो डेथ पेनल्टी मांग की है, ये सही है या गलत।